यहाँ आपको अपडेट करेंगे मलिर जेल। आपको बताएं कि रवां माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का इत्तलाक मुल्क भर में होगा। यकसा टैरिफ के लिए सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक की इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। डिस्कोस ने बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरखास्त कर रखी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। देखें, बिजली तकसीमकार कंपनियों की जानिब से रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट जुलाई ta सितंबर की मद में बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ 30 लाख रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की दरखास्त के बाद वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए भी बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी है। नेपरा ने नजरसानी नोटिस जारी कर दिया है और जो बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त पर समाअत है वो 14 नवंबर को की जाएगी। इस हवाले से अगर मैं तफसीलात आपको बताऊं तो जो रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट है जुलाई ta सितंबर, उस मद में जो नजरसानी नोटिस नेपरा की जानिब से जारी किया है उसके मुताबिक जुलाई ta सितंबर की सहमाही एडजस्टमेंट के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत मुल्क भर में बिजली का यकसां टैरिफ बरकरार रखने के लिए रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। इससे कबल बिजली तकसीमकार कंपनियों ने जुलाई ta सितंबर 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त दायर की थी, क्योंकि इससे कबल के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये वफाकी हुकूमत ने दरखास्त नहीं की थी, तो इसलिए बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर नेपरा की जानिब से समाअत शेड्यूल की गई थी। और अब वफाकी हुकूमत ने यह दरखास्त की है कि जो इजाफे का इतलाक है वो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी किया जाए, जिसके बाद अब नेपरा ने नजरसानी नोटिस जारी किया है और समाअत 14 नवंबर को होगी, जिसमें मुल्क भर के बिजली सार्फिन जिसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल हैं उनके लिए रवा माली साल की जो पहली सहमाही एडजस्टमेंट है उस मद में बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद नेपरा फैसला करेगा और फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा और वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक होगा। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी अपडेट करने के लिए।